स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, आज RSCIT वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा आपका एग्ज़ाम 12 बजे से 1 बजे तक जो आयोजित किया गया था, जो आज आपका एग्ज़ाम साथियों 11 से 12 बजे तक आयोजित हुआ था। पहले जो आपका एग्ज़ाम और टाइम टेबल था वो 12 से 1 होता था। 35 प्रश्न आपके होते थे, जिसमें 1 घंटे का आपका पेपर होता था, जिसकी आंसर की आज 22 जनवरी 2023 की जारी कर दी गई है। आंसर की को लेकर हम वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आंसर रहेगा आपका डी, फोटोशॉप। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखें, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स होता है। आंसर रहेगा ए, एक स्थान जहां से भेजे गए ईमेल रखा जाता है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है? राइट आंसर रहेगा ए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, ईमेल फील्ड में दिए गए डी संदेश प्राप्त होता है तो कौन सी ईमेल से? तो वो कौन सी होती है? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पांचवा, MS Excel 2010 में सबसे ऊपर बाई ओर वाले का पता क्या होता है? CAZ। सिक्स वाला प्रश्न है, MS Excel 2010 में एक टूल जो एक अज्ञात मान की गणना करता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है और मेरी तरफ से इसका आंसर रहेगा डी, बुकमार्क। नेक्स्ट 7 प्रश्न देखें कि OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है, तो OTP की फुल फॉर्म क्या होती है? यानी यहाँ से मैंने पहले भी वीडियो बनाया था 3 से 4 दिन पहले, जिसमें मैंने OTP की फुल फॉर्म बताई थी, वन टाइम पासवर्ड। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी सी, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, MS Word 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C का बटन दबाने में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9 कि यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के लिए नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है, तो उसका जो उपयोग किया जाना चाहिए? ए, हेडर के द्वारा। नेक्स्ट, जायोटिक मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो बी रहेगा कंप्यूटर गेमिंग के लिए। MS PowerPoint 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? 100% भी कर सकते हैं आप, 200% भी, 400%। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि MS PowerPoint में आप जूम नहीं कर सकते हैं। जितना आपने फ़ॉन्ट यूज किया है उतने ही आपका फ़ॉन्ट का MS Word और जो वर्ड रहेगा वो रहेगा। नेक्स्ट 12 प्रश्न, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया में लाखों लोगों को जोड़ता है क्या कहलाता है? इंटरनेट। नेक्स्ट 13 कि वेबसाइट का एक मुख्य पेज जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में यूज करता है, उसको क्या बोलते हैं? खोज इंजन, होम पेज, ब्राउज़र, URL। साथियों, मैंने कल 8 बजे एक वीडियो डाला था, उसमें ये प्रश्न था आपका, जो कि वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? URL, ब्राउज़र, होम पेज, खोज इंजन। मैंने आंसर बताया था होम पेज। यहाँ से प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। राइट आंसर रहेगा बी, होम पेज। नेक्स्ट, एक CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर रहेगा ए, स्टोरिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15, आप MX ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं? फाइल टैब को आपको क्या करना है? सेव एज टाइप और PDF चुनना है, उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं PDF में। 16 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, प्रोजेक्टर ओनली, सेकंड स्क्रीन ओनली। वेबसाइट से संबंधित क्या है? यानी www.irtc.co, यानी ये जो साइट है किससे है? रेलवे से संबंधित है, जिसमें आप अपनी टिकट क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो किससे संबंधित है? भारतीय रेलवे से संबंधित है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट प्रश्न 18, फायरवॉल का एक सॉफ्टवेयर टूल को जो सुरक्षित करता है वो क्या है? थर्ड आपका आएगा फायर। नेक्स्ट प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल है? तो इसका आंसर आएगा बी, GIF। 20वें का आंसर रहेगा, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब होता है इसका साथियों कि आप CPU यूज कर रहे हैं उसके अंदर यूज होता है, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे रैम हो, चाहे रोम हो। तो प्रोजेक्टर ही अंदर यूज कर सकते हैं। स्कैनर, स्पीकर और प्रिंटर आप बाहर से यूज करते हैं, तो प्रोजेक्टर या राइट आंसर रहेगा, जो कल रिपीट हो चुका है प्रश्न आपका। सेविंग एक क्या है? यहाँ पे प्रक्रिया है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताया। CPU और मेमोरी किस में स्थित होती है? स्टोरेज डिवाइस में। FTP का पूरा नाम
क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न कि कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो राइट आंसर आपका रहेगा MS पावर पॉइंट। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जो प्रोसेस और सूचनाओं को बदलने में काम करता है वो क्या होता है, डाटा, यानी डाटा होता है जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, बी। नेक्स्ट 26 आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, ट्विटर से भी कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है सी। 27 जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। USB की फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल नॉर्मल इजी प्रश्न पूछा गया है। आप यहां से आसानी से जो 14 प्रश्न होते हैं आपको पास होने के लिए एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 28 नंबर चाहिए तो आप आसानी से यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। USB की फुल फॉर्म होती है, राइट आंसर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। 29 प्रश्न है TB, KB, GB, MB और मेमोरी की इकाई का आयोरी क्रम। सबसे पहले TB होती है, फिर JB, GB से बनती है MB और फिर KB बनती है, सी राइट आंसर। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल क्या है, एक रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी रोम होती है ये। और RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 36 का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। 32 में आंसर रहेगा आपका सी, स्लाइड ट्रांजैक्शन। और 33 में आंसर रहेगा MX 2010 में सेल ड्रैग्स का सही उदाहरण क्या है, AZ145। URL एक मान्य उदाहरण है साथियों, मैंने कल भी इसका आपको आंसर बताया था URL वाला। राइट आंसर रहेगा www, जहाँ पे www आए वर्ल्ड वाइड वेब, वो होती है URL, जिससे आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन का काम करता है वो। तो सी आंसर राइट रहेगा। लास्ट प्रश्न आपका 35 मिलान करना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। आपके कंप्लीट जो आपका आज 22 जनवरी को जो एग्जाम आयोजित किया गया था 35 प्रश्न आपके थे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का था, तो यहाँ से आपके 14 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, जो आप 28 नंबर आपको एग्जाम में चाहिए। मैंने आपको 18 जनवरी से यानी 18 जनवरी से रोज़ रात आपको 8 बजे एक वीडियो लेके आया था, जिसमें आपको ये यहाँ से आपको कम से कम 35 प्रश्न में से 25 प्रश्न मिले हैं। उन प्रश्नों को अगर आपने रिवाइज किया हो तो आप 100% यहाँ पे श्योर है, 101% आप पास होंगे। साथियों, जैसे आपका पेपर आएगा, आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, आपका रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।